YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो स्रोतों के बारे में जितने भी प्रश्न बनते वो सारे प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। तो दोस्तों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जो कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से जितने भी प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है। अगर पहले आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो भी आप देख लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। वेदांग स है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा नहीं है। शिक्षा तो है दोस्तों, व्याकरण भी है, ज्योतिष है और सूत्र नहीं है दोस्तों। सूत्र जो कि एक वेदांग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र ग्रंथ युक्तिक्लुप्तर के लेखक का नाम बताना आपको कि युक्तिक्लुप्तर किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नौका शास्त्र में राजा भोज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। इसमें से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, माँ जनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे, क्या कहते थे। जहाँ पर माँ जनपद काल में बैठक होती तो उसको कहते थे दोस्तों संस्थागार, न कि सभा समिति को मिलाकर एक संस्थागार बनता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किसकी रचना की है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वेदांग साहित्य की रचना की। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों त्रिपिटक है। त्रिपिटकों में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है कि आगम किस साहित्य से संबंधित। तो इससे ये है जैन साहित्य से संबंधित। राजतृंगिणी की रचना किसने की थी। राजतृंगिणी एक पुस्तक का नाम है, तो उसकी रचना किसने की थी। तो वो की थी कर्ण ने, और ये की गई थी जयसिंह के समय। जयसिंह जो कि पृथ्वीराज चौहान का विद्रोही था, तो उसके समय कर्ण ने की थी, जो कि 1150 ईस्वी में। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। अगला है, प्राचीन तमिल साहित्य क्या कहलाता है। तो प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था। तो वो आया था फाहियान, जो कि आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और इन्हों के समय में
दिल्ली में महरौली का जो लोही स्तंभ है वो बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका दोस्तों शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा जाता है। भारत को कहा जाता मतलब कि क्या कहा जाता, तो वो कहा जाता है जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंगोरवाट के स्मारक यानी अंगकोरवाट के स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कंबोडिया में कम्बुज स्थान है वहाँ पर है। वो तो दोस्तों ऑप्शनल प्रश्न थे। अब आपको एक लाइनर प्रश्न मैं बताना हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपको पता ही होगा। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग दोस्तों 6 हैं और उनके क्या क्या नाम है, तो वह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगला प्रश्न पुराणों के प्रमुख विषय क्या क्या है, तो पुराणों के प्रमुख विषय 5 है, जिनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। अगला प्रश्न है त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, तो त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है और ये 3 प्रकार के हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। अगला प्रश्न है जैन साहित्य क्या कहलाता है, तो जैन साहित्य दोस्तों आगम कहलाता है। राजतरणी की रचना किसने की थी और कब की, तो वो 1150 में कर्ण ने राजतरणी की रचना की। हर्षचरित्र का रचिता कौन था, तो हर्षचरित्र का रचिता वाग्भट था और हर्षवर्धन का राज दरबारी था। विशाखा दंत तथा देवी चंद्रगुप्तम की रचना किस नाटककार ने की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुद्रा राक्षस ने। मत्स्यकटिकम नाटक का रचिता कौन था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों शूद्रक। पंचतंत्र की रचना मैंने बता ही दिया है कि विष्णु शर्मा ने की थी। किस चीनी यात्री को भारतीयों का राजकुमार कहा जाता है, तो चीन का राजकुमार इसने कहा है कि किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता, तो वो कहा जाता है अवैनसांग को। और अवैनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत में आया और इसने बौद्ध धर्म का काफी प्रसार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो अशोक के अभिलेख दोस्तों 4 लिपियां हैं, इनमें 2 ही बताई गई है, खैरोटी, ब्राह्मणी, अरबी, फारसी। ये 4 लिपियां इनों के अंदर अशोक के अभिलेख मिले हैं। पंचमार्क या 8 सिक्कों से क्या अभिप्राय है, तो इन सिक्कों पर केवल चित्र होते थे, यानी कि किसी भी प्रकार के मनुष्य के या वीणा के या फिर किसी बैल के, पशुओं के कोई भी चित्र मढ़े होते थे, उसे पंचमार्क या 8 सिक्के कहा जाता है। बोरोबुंदर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बोरोबुंदर का मंदिर दोस्तों जावा में स्थित है। राजस्थान में किन क्षेत्रों में शैल चित्र मिले हैं, तो वो आपको बताना है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान तथा शेखावाटी क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है दोस्तों भीमबेटका, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। किस इतिहासकार ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को माना है, तो वह माना है दोस्तों कर्नल ऑलकॉट ने। और समुद्री पार के भारतीय प्रदेश को क्या कहा जाता, तो वो दोस्तों कहा जाता है द्वीपांतर। अब दोस्तों मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों हड़प्पा का जो 1921 में खोज हुई और खोज की थी दयानंद साहनी ने। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किया गया। दोस्तों वैदिक काल में कौन सी नदी लोगों के जीवन का आधार थी, तो वह थी दोस्तों सरस्वती नदी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से
मिले हैं तो स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है और अनानागार पूछे तो दोस्तों हड़प्पा से मिला है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है तो वो मिला है लोथल से, और जिसकी गोदी में पानी आता था और नावें खड़ी रह सकती थी। तो वो 2 नदियों का पानी रोक करके गोदीबाड़ा बनाया गया था। वैदिक काल की 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन थी तो वह थी दोस्तों सभा और समिति थी। सभा छोटी होती थी, उसमें विशिष्ट लोग भाग लेते थे, और समिति बड़ी होती थी जिसमें पूरी जनता और विशिष्ट लोगों के साथ राजा भाग लेता था। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है 16 महाजनपदों की सूची। आश्रम व्यवस्था का विकास कब हुआ तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास या आरंभ हो गया था, और इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रमों के नाम बताना है आपको तो वह है ब्रह्माश्रय, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये कुल 4 आश्रम है। तो ये आश्रम व्यवस्था वगैरह सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर इसी वीडियो में उपलब्ध करवा दी गई है दोस्तों। भारत के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत जो कि इतिहास को जानने की मुख्य स्रोत हैं, उनों के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपको कुल 50 प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवा दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।